कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ राधा पार्थ श्री राधे। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभु। हरे कृष्ण। सॉरी सर, नेटवर्क चला गया था। ये आवाज आ रही है मुझे मेरी? जी प्रभु जी, आ रही है। एक्चुअली बहुत सारा चैलेंज आजकल हो गया। यहाँ पे घर में कोई है नहीं और मैं अकेला हूँ यहाँ पर। मेरा फोन भी शायद सिम खराब हो गया कि क्या, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है कल दोपहर से। उसके बाद मैंने मैसेज पढ़ा कि आज चंद्र ग्रहण है, तो मेरे पापा जी हैं और प्रियम प्रभु हैं, मैं हूँ। तो मैसेज पढ़ा है कि जो प्रसाद आदि पाना है वो 6:30 बजे से पहले प्रिपेयर भी करना है, पाना भी है। मैंने सोचा कि वही जो भोग तैयार कर लूँ, तो मैंने सब्जी चढ़ाया था और वो पूरा जल गया। इधर मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, तो ध्यान नहीं रहा, वो पूरा फुल लॉ पे था, तो उसका स्मेल आया। तो लगता है कि वो पूरा जल गया, पूरा उसका पानी खत्म होकर के लगभग जल गया। और ये जो नेटवर्क है इसमें भी थोड़ा इश्यू आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, पता नहीं क्या। ठीक है, महाप्रभु का जिस तरह से अरेंजमेंट है उस हिसाब से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज, मैं वैसे देखा था तो 540 साल पहले जब महाप्रभु प्रकट हुए थे नवद्वीप में, नदिया जिले में, तो उस समय जो चंद्र ग्रहण था वही स्थिति आज की है। तो 540 ईयर जो पहले हुआ था वही ग्रुप में से था, मैं देख रहा था, तो वही स्थिति आज की है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये अवसर मुझे मिला है गौरांग प्रभु के बारे में कुछ चर्चा करने का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद, क्योंकि मुझसे सुनना पड़ रहा है, कोई वैष्णव आते तो आप हम लोग श्रवण करते, सुन पाते आप लोग, लेकिन मुझसे सुनना पड़ रहा है। मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है महाप्रभु के बारे में। महाप्रभु का क्या है, प्रकट की लीला, महाप्रभु की लीलाएं बहुत ही गुही लीलाएं हैं। हम लोग कल श्रवण भी कर रहे थे, इस तरह से प्रभु जी बता रहे थे कि महाप्रभु के प्रकट का अंत अंत मीन्स उसका क्या बोलते हैं उसको, बाह्य कारण भी है और आंतरिक कारण भी है, बता रहे थे प्रभु जी, बहुत सुंदर बता रहे थे। चर्चा करेंगे हम लोग, उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगुणाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधाकांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्ते विपन्मामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्भुत राधेश्वरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णष्टाय भूतले श्रीमते स्वामी नाम्ने नमस्ते शास्त्रे गौरवाणी प्रचारणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनपावनं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप लोगों की कृपा की मुझे बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महाप्रभु के बारे में बोलना, उनके प्रकट की लीला के बारे में बोलना, उनकी तो ये बहुत ही दिव्य है, बहुत ही गुह्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्क नहीं था, ना कॉल कर सकते थे, ना इंटरनेट, तो मैं प्रिपेयर भी ढंग से नहीं कर पाया। लास्ट में किस तरह से थोड़ा बहुत उसको सुन करके नोट किया है। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि जब भी मैं बोलूँ गुरु परंपरा में हो, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए हो। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल श्रवण कर रहे थे महाप्रभु के प्रकट के बारे में। तो महाप्रभु जी बता रहे थे किस तरह से प्रभु जी ने बहुत सुंदर फॉर्मूला भी दिया था याद करने के लिए। आप लोगों को याद है किस महाप्रभु का जो बाह्य मतलब कि अंत तो ना, ये मतलब कि अंत क्या था उनमें, प्रभु जी दो बताए थे, दो दो कारण बताए थे। एक तो बाह्य कारण, एक एक आंतरिक कारण, अंतरंग कारण। तो बाह्य कारण क्या था, किन्हीं को याद है? शॉर्ट फॉर्म क्या था बाह्य कारण का? हरे कृष्णा। आप हाँ अनम्यूट कर हाँ सकते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं। हाँ, पान। ये क्या था पान में, पी एन में क्या था? शशि माता जी बताइए। अभी अनम्यूट कर सकते हैं माता जी, अभी कर सकते हैं अनम्यूट। प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए। हाँ, पी से प्रेम था, और प्रभु जी और बता सकते हैं, दो और था। प्रेयर के कारण, हाँ जी। और एन था नाम नाम संकीर्तन। संकीर्तन। नाम नाम का संकीर्तन। प्रचार करने के लिए पूरे पूरे विश्व को, सभी को जो है में नाम का प्रचार करने के लिए पान था। तो ये बाह्य कारण था ना, बाह्य था। मुझे बता रहे थे बहुत सुंदर किस तरह से हम पान को ऑफर क्या भी मिलता है तो हम लेते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उसको पाते नहीं है, उसको दूर ही रखते हैं, है ना। ये तो उसको बाहर रखते हैं, करने का मतलब ये बाह्य कारण था। और आंतरिक कारण क्या था? आंतरिक कारण बताओ। धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना। और क्या था माता जी? राधा एस आर माता जी लिख रही है। राधा रानी की हाँ, राधा रानी के प्रेम को फील करना, हम उसको हैं कि वो राधे। क्या महसूस करती हैं, जी कृष्ण के विरह में क्या ठीक है। तो महसूस चर्चा, करती हैं ये राधा जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। सभी को प्रभु जी, धन्यवाद, सभी ने इसका मतलब it कल was to spread जी Krishna माता जी। consciousness, to spread Krishna consciousness, क्योंकि कलयुग में यही एक नाम आधार है, हरि यस माता जी, ये भी एक कारण था। तो ठीक है, हम चर्चा करते हैं आगे। नाम, हरि नाम, तो हरि नाम मुझे मैंने केवलम। दूसरा, यही फॉलन सोल्स को बैक उनकी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में ले जाता है। जी माता जी।
प्रभु जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या प्रभु जी? प्रभु जी कुछ इश्यूज आवाज आ रही मेरी? नेटवर्क में, अब आ रहे हैं, अब सही आ रहे हैं। अभी आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि ये लिया है उसमें भी थोड़ा नेट इशू है क्या। तो बता रहे थे जो श्री स्वरूप दामोदर जी हैं वो रसिक शिरोमणि है। जो रसिक भक्त हैं वही जान पाते हैं वास्तव में, क्योंकि जो रसिक भक्त होते हैं वो रिसर्च करते हैं, वो ढूंढते हैं, है ना, वो अलग अलग तरीका वो प्रयास करते हैं। और सबसे पहला बात तो अर्जुन ने तो सीधा पूछ दिया ना भगवान से कि आप मतलब कि आप क्यों आते हैं। भगवान ने वहां खुलेआम बताया भी, मैंने उत्तर भी दिया कि मैं क्यों आता हूँ। परित्रायणाय साधूनां विनाशकाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहते हैं, है ना। तो वहां पर भी कहते हैं कि परित्रायणाय साधूनां, बाद में कहते हैं विनाशकाय दुष्कृतां। तो दुष्कृत को का जो है विनाश करने के लिए जब परित्राण करते हैं साधुओं के लिए तो वो हो ही जाता है। और धर्म संस्थापना की बात है तो वो भगवान जो है अपने गोलोक धाम में रहते हुए भी कर सकते हैं। वहां पर रहते हुए भी वो सारे सारे धर्म को स्थापित कर सकते हैं, अधर्म को नाश कर सकते हैं, सारे असुरों को मार सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ क्यों आते हैं? तो जो रसिक भक्त हैं वो रिसर्च करते हैं, वो बताते हैं। उसमें रसिक शिरोमणि है श्री स्वरूप दामोदर जी, और वो भगवान के चंद्र महाप्रभु के सेक्रेटरी के रूप में थे आज से 500 साल पहले। तो बताते हैं कि भगवान लोभवश आते हैं। तो लोभवश करने का मतलब भगवान में भी लोभ है, ऐसा सुनते फिर सबको ऐसा लगता है कि भगवान में लोभ कैसे आ गया। जो भगवान की भक्ति करते हैं तो कहा जाता है कि भगवान का नाम लेने मात्र से, भगवान की तरफ मुख करने के मात्र से भगवान का जो भक्ति साधना में लग जाता है उनका धीरे धीरे लोभ चला जाता है। लोभ क्या जो भी उसके अंदर अनर्थ होता है, जब भगवान के भक्ति प्रारंभ करते हैं तो वो जाना शुरू होता है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर लोभ तो हो नहीं सकता, तो भगवान के अंदर लोभ कैसे हो सकता है। तो इस तरह से लेंगे फिर उनको विस्तार करते हैं। सो बताते हैं कि जैसे कि किसी के अंदर कोई लोभ है तो वो लोभ कैसे आता है, कोई इच्छा होता है और उस इच्छा की पूर्ति हो जाए तो लोभ होता है। जैसे कि हमारा कुछ इच्छा है, वो इच्छा पूर्ति हो रहा है तो होता है कि और हो जाए। हमारे पास सपोज कि अभी मोटर बाइक है तो कार हो जाए, कार है तो अच्छा कार हो जाए, मोबाइल है तो अच्छा मोबाइल हो जाए। इस तरह से लोभ जो है इच्छा की पूर्ति होने से लोभ होता है। और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वो क्या होता है, क्रोध होता है उससे, हमारी गीता में कहते भी है। तो भगवान को लोभ कैसे आ रहा है, तो बताते हैं कि भगवान को लोभ आज से नहीं, सृष्टि के जब शुरू होता है उस समय का जो क्या बोलते हैं उसको, जो आदिकाल है, आदिकाल का जो सतयुग है उस समय से लोभ है। तो वहां उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव की लीला से उदाहरण देते हैं, क्योंकि सतयुग का घटना है। वहां देते हैं कि जब नरसिंह देव प्रकट होते हैं तो वहां पर क्या होता है, नरसिंह देव बहुत क्रुद्ध रहते हैं, इतने गुस्सा में रहते हैं कि वो हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। और उसके बाद उनका जो है क्या बोलते हैं उसको, अतरी जो बोलते हैं, उसको निकाल के गले में पहन लेते हैं, माला के रूप में पहन लेते हैं। मतलब कंफर्म हो गया कि अब वो मर गया, जीवित नहीं है। फिर भी इतना गुस्सा होते हैं, गुस्सा में पूरा हुंकार रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं। सारे देवी देवता बहुत भयभीत होते हैं नरसिंह देव से। तो उस समय क्या होता है, फिर सारे देवता इवन कि ब्रह्मा जी भी इतने भयभीत होते हैं, तो वो कहते हैं लक्ष्मी जी को कि आप जाइए, आप शांत कीजिए भगवान को, तब उनका कुछ आरती पूजा हम लोग करेंगे। लेकिन भगवान शांति नहीं होते हैं। लक्ष्मी जी बोलते हैं कि मैंने भी इस तरह का रूप अपने स्वामी का आज तक नहीं देखा। तो वो भी डरती है, वो भी नहीं जा पाती है वहां पर। तो फिर जो अंत में जो है, फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपके कारण ही भगवान आए हैं और इतने उग्र रूप में आए हैं, आप ही शांत कीजिए। फिर प्रहलाद महाराज आगे बढ़ते हैं। तो प्रहलाद महाराज तो बहुत छोटे से थे, 5 साल के बालक थे, और नरसिंह देव का पूरा उग्र रूप और विशाल रूप था पर्वत के समान। तो प्रहलाद महाराज के हाथ में जो माला होता है वो माला पहनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन छोटे से प्रहलाद महाराज कैसे पहनेंगे। तो जब नरसिंह देव देखते हैं कि प्रहलाद जो है इतना दुख पाने के बाद भी मेरा स्मरण किया और अभी जो है कोई नहीं आ रहा है मेरे सामने, फिर भी प्रहलाद जो है वो आकर के मुझे माला पहनाने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको खींच करके अपने गोद में ले लेते हैं, उठा लेते हैं। अब क्या होता है, नरसिंह देव तो नीचे, कमर से नीचे तो वो नर है, 2 पांव है, लेकिन कमर से ऊपर क्या है, पूरा शेर का है। हाथ का जो उनका जो पंजा है उसमें पूरे नाखून है ना, ऐसा नाखून है। हम लोग आते हैं ना, तब कर कमला बरय, तो उसमें क्या आता है कि जो उनका नाखून जो है वो हिरण्यकश्यप का जो वक्ष स्थल है वो शिला के समान है, उसको भी फाड़ देता है। इतना उनका जो नाखून तेज है, इतना उसमें धार है। उसी नाखून भरे हाथ से प्रहलाद महाराज को उठाते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज को खरोंच भी नहीं लगता है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बताया जाता है कि जिस तरह से बिल्ली एक चूहे को दबोचती है और वही बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह में उठा करके कहीं और ले जाती है, तो उस बच्चे को कुछ नहीं होता है। लेकिन जब वो बिल्ली उस चूहे को दबोचती है तो फिर उसका प्राण निकल जाता है। तो वही यहाँ पर भी है। तो ये तो एक भौतिक उदाहरण है जो हम लोग देखते हैं, ये उदाहरण है। यहाँ तो दिव्य है ये चीज, ये है। और बताते हैं सुदामा कि भगवान क्या है कि भगवान उग्र भी है और अनुग्र भी है, उग्र नहीं भी है। मतलब जब वो देखते हैं राक्षसों को तो इतने उग्र होते हैं, इतना गुस्सा होता है उनके ऊपर, लेकिन जब देखते हैं प्रहलाद महाराज को तो उनके ऊपर उनका पूरा वात्सल प्रेम आता है। तो उसमें जो है अमोललाल प्रभु जी कथा में बता रहे थे कि किस तरह से भगवान का जो दो नेत्र है इस नरसिंह रूप में, तो एक एक नेत्र से वो समझिए कि उससे आग निकल रहा है असुरों के लिए, और दूसरे नेत्र से वो जो है प्रहलाद महाराज को देख रहे हैं और उनसे पूरा प्रेम का जो है वो निकल रहा है। ऐसा संभव नहीं होता है भौतिक जगत में। मतलब हम लोग यदि प्रयास करें कि हमारे एक आंख में गुस्सा हो दूसरे आंख में प्रेम हो, ये संभव ही नहीं है, कदापि संभव नहीं है ना। आप करके भी देख सकते हैं, कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान कर सकते हैं। तो उनके एक आंख में पूरा जो है गुस्सा होता है असुरों के प्रति और दूसरे आंख में प्रहलाद महाराज के प्रति पूरा प्रेम होता है। उसी तरह से भगवान का जो हाथ इस तरह से होता है, तो चूंकि नरसिंह रूप में है, शेर का पंजा है, तो वो गुद्देदार होता है। जो पंजा होता है ना वो अंदर में स्पंजी होता है, गुदा होता है, लेकिन बाहर क्या है नाखून है। तो नाखून जो होता है वो क्या होता है, अभक्तों के लिए होता है, असुर के लिए होता है। और जो गुद्देदार पार्ट है वो क्या होता है, वो भक्त के लिए होता है। तो भगवान उसको बड़ी प्यार से जो है उठाते हैं, अपने गोद में रखते हैं। फिर भी प्रहलाद महाराज पहुंच नहीं पाते हैं उनके, ताकि उनको माला पहुंच पाए। फिर भगवान उनको उठा करके अपने गोद में ऊपर कर लेते हैं, फिर कंधे पे ले लेते हैं। कंधे पे लेने के बाद भी नहीं पहना पाते हैं माला, तो भगवान खुद से सर को झुका करके माला अंदर ले लेते हैं, ऐसे करके। इस तरह से इतना वात्सल्य प्रेम उनके अंदर। और जब माला अपने अंदर ले लेते हैं तो फिर देखते हैं कि प्रहलाद महाराज इतना अधिक खुश हो रहे हैं, इतना अधिक प्रसन्न है, इतना अधिक आनंदित है। तो अब भगवान को जो है लोभ आ जाता है कि मेरे पास सारा ऐश्वर्य है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन प्रहलाद के पास जितना आनंद है उतना आनंद मुझे नहीं आ रहा है। तो यही होता है कि भगवान जो है वहां पर क्या होता है, वो स्वरूप दामोदर कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान जो अवतरित होते हैं इसमें, तो गीता में तो कारण उन्होंने कहा है, अर्जुन ने पूछा वहां पे और खुलेआम, और भगवान ने कहा भी है कि मैं क्यों आता हूँ। ये सब कारण तो है, लेकिन जो मुख्य कारण क्या है कि भगवान लोभवश आते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं भगवान भी। कि ये आनंद आखिर क्या है, एक ऐसा आनंद है कि जो जो भक्त हैं वो मुझसे भी अधिक आनंदित हो रहे हैं। या और उदाहरण ले, यदि हम कृष्ण नाम उदाहरण ले, तो भगवान देखते हैं कि राधा रानी जो है, बाकी सखियां जो है, गोपियां जो मेरे से भी अधिक आनंदित है। तो उस आनंद का आस्वादन करने के लिए जो है भगवान यहाँ पर आते हैं। तो कहते हैं कि क्या आते हैं, लोभवश आते हैं। भगवान जो है वो लोभवश आते हैं। इस तरह से जो है वहां पे ये जो है भगवान इसलिए स्वरूप दामोदर इस लीला से समझाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग निरंतर हम लोग अध्ययन करते हैं कि बहुत सारे रीजन है, बहुत सारा जो है भगवान के आने के जो बहुत सारे कारण है। उसमें जो है साधुओं को परित्राण करें, क्योंकि जब भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, हम लोग अभी चर्चा करने मात्र से इतना अधिक हम लोग खुश हो जाते हैं। किस तरह से भगवान ने आदान प्रदान किया प्रहलाद महाराज के साथ, किस तरह से भगवान ने आदान प्रदान किया, या जो कृष्ण लीला में किस तरह से आदान प्रदान किया। कृष्ण लीला में तो भगवान बहुत सारे जो है वो लीला करते हैं। उसी तरह से जो गौरांग महाप्रभु अवतरित होते हैं इस किया, जिस तरह से कृष्ण लीला में भगवान जो कृष्ण जो है लीला करते हैं, उसी तरह से गौरांग महाप्रभु जो है अवतरित होते हैं। तो इसमें जो है एक षडभुज गौरांग का आप लोगों ने देखा होगा, जो है दो हाथ में, एक हाथ में धनुष्मान है इस तरह से,
और एक हाथ में क्या है, उसमें मतलब कि भगवान कृष्ण का, भगवान राम का और गौरांग महाप्रभु जो संन्यास लेते हैं उनका कमंडलू और वो होता है। तो वो 6 सद्भुत गौरांग का भी वो लीलास्थली वहां पर भी है। तो हम लोग गाते भी है ना, जय कृष्ण से ही क्या होता है भजन माता है ना, जो जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण है और महाप्रभु है, वो एक ही है और वही राम है, वो आता है। तो जो अलग अलग लीला स्थली है वो राम महाप्रभु का, जो हम लोग नवद्वीप मंडप परिक्रमा के दौरान देखते हैं। नवद्वीप में तो क्योंकि महाप्रभु वहां प्रकट हुए, महाप्रभु का वहां पे बाल लीला भी हुआ, और जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं, जो हम लोग जो मुख्य पार्षद हैं, जो हम लोग पत्र प्रणाम में गाते हैं, वो पार्षद जो है सारे योगपीठ के आसपास ही हैं। जो श्रीवास आंगन है, मुरारी गुप्त जो कि हनुमान जी ही है, वो हनुमान जी के ही अवतार है वो मुरारी गुप्त। वो भी भगवान के जो योगपीठ है जहाँ महाप्रभु प्रकट हुए थे उनके बगल में ही है। मतलब जितना भी वो महाप्रभु के जो मुख्य मुख्य पार्षद है, वो सारे 1-2 किलोमीटर जो योगपीठ है जहाँ महाप्रभु प्रकट हुए थे, जो नीम का पेड़ है, उससे 1-2 किलोमीटर के रेडियस में ये सारे जो है महाप्रभु के जो मुख्य मुख्य पार्षद है वो सारे प्रकट हुए हैं। तो इतना जो है, जो वहां पर ऐसा सा दिव्य स्थान लीला स्थली है कि जब उनका हम वहां पर हम पहुंचते हैं तो पहुंचने मात्र से लगता है कि जो है आपको लगा कि मैं जो है मतलब वहां पर फिर आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम किस तरह से जो है, बाकी चीज आपको ध्यान उतना नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग परिक्रमा में जाते थे, इस बार जो हम लोग परिक्रमा में गए तो क्या होता था कि किस दिन 12 किलोमीटर, किस दिन 15 किलोमीटर ऐसे चलना होता था। तो कई बार क्या है कि अधिक धूप हो गया, रास्ते में प्रसाद में यदि विलम्ब हो गया, ब्रेकफास्ट प्रसाद में धूप हो गया, फिर भक्त धूप में भी चल रहे हैं, 5-6 किलोमीटर धूप में चल रहे हैं, उतना थकने के बाद वहां पहुंच रहे हैं, और जिस स्थान पे कैंप होता था वहां पहुंचते थे तो वहां इतने सारे भक्त होते थे, सबसे मिल करके वो थकावट दूर हो रही थी। रात में हम लोग 8-9 तो ऐसे ही बजता था, सोते सोते हम लोग का 10 बज रहा था। 10 बजे सो करके 1-1:30 बजे लेटेस्ट 2 बजे तक सब उठ जाते थे। तो 3-4 घंटा 15-16 किलोमीटर चलने के बाद, धूप में चलने के बाद 3-4 घंटा सोने से ही नींद पूरा होता था। और ये एक दिन का रूटीन नहीं था, ये पूरा सप्ताह भर का रूटीन था, 8 दिन का रूटीन था। इसका मतलब है कि वहां पे भक्त लोग, सारे लोग इतने आनंद में थे कि जो भौतिक परिस्थिति है वो उस पर उतना असर नहीं करती है। तो ये होता है, जब भी इस तरह से आप आनंद में रहेंगे तो वो जो है भौतिक परिस्थिति उतना असर नहीं करती है। तो वहां पे महाराज जी बता रहे थे, गुरु महाराज, कि आनंद के बारे में, आनंद क्या है। जैसे भगवान का स्वरूप है सतचित आनंद, तो बता रहे थे कि यदि हम केवल वहां पे आनंद भी बोले तो भी चलेगा, क्योंकि यदि जहां पर आनंद है वहां पर सत और चित वहां पर होगा। कहने का मतलब, जैसे बता रहे थे गुरु महाराज, जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल में कोई चेतना नहीं है, लेकिन जिसके अंदर चेतना है वहां पर उनका स्वरूप तो ऑलरेडी होगा। कहने का मतलब जैसे कि हम लोग हैं, चाहे पेड़ पौधा है, चाहे और जीव जंतु है, उसके अंदर चेतना है तो उनका शरीर, चाहे उनका स्वरूप तो है। इस तरह से भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, तो उसमें आनंद कहने मात्र से ही स्पष्ट है कि वहां पे सत और चित है। हो सकता है कि किसी का स्वरूप हो, जैसे कि टेबल है, लेकिन उसके अंदर जो है चेतना नहीं है। तो भगवान का जो आनंद स्वरूप है, और ये इस आनंद को प्राप्त करने के लोभवश भगवान जो है अवतरित होते हैं, है ना। तो ये जो है रसिक शिरोमणि श्री स्वरूप दामोदर जो महाप्रभु के निकटक पार्षद, महाप्रभु के सेक्रेटरी में रहे, उन्होंने इस तरह से जो है वर्णन किया है। तो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन की, एक एक रीजन की यदि हम लोग गहराई में जाएंगे तो उसमें जो है कई घंटों का कथा हो सकता है। जिस तरह से जो भगवान के जो भक्त लोग है, वो भगवान के जो वरिष्ठ भक्त लोग है वो लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से अभी तो आने वाले समय में और चर्चा करेंगे। तो आज जो मैं अधिक प्रिपेयर नहीं कर पाया, मैंने ये वाला पार्ट थोड़ा सा ताकि इस पर थोड़ा मैं फोकस करूं, तो इसी में तो मैं समझ पाया, उतना मैं बोलने का प्रयास किया। इसमें बहुत चीज हो सकता है, वो चीज उसमें अच्छे से और हो सकता है, लेकिन उतने से मैं रख नहीं पाया। तो ये सेवा करो मुझे मिला था, तो कुछ मैंने बोलने का प्रयास किया। जो कुछ त्रुटि होगी तो समझ लीजिएगा आप लोग। आज जो हमारा आज पूरा दिन हम लोग प्रयास करना है कि हम लोग गौर कथा श्रवण करें, नाम जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, क्योंकि ये रिकमेंड किया गया है। बाकी एक्टिविटीज को आज छोड़ करके कथा, कीर्तन, नाम जप, इसी में हम लोग का अधिक से अधिक समय देना है। तो पूरा दिन हम लोग को प्रयास करना है कि हम लोग इस तरह से कृष्ण भावनान्वित बने रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रभु जी, इतने इश्यूज होने के बाद भी प्रभु जी को मैंने काफी लेट बताया था कि
प्रभु जी आपको सेशन लेना है, तभी प्रभु जी ने बोला था कि हाँ प्रभु जी मैं ले पाऊंगा सेशन। सो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का, लेकिन उससे पहले अगर प्रभु जी किन्हीं कोई प्रश्न है तो क्या हम वो ले सकते हैं? जी प्रभु जी ले सकते हैं। ज्योति माता जी आप पूछ सकते हैं। आप कर सकते हैं माता जी अनम्यूट। अंजू माता पूछ सकती है तब तक, ज्योति माता जी प्रिपेयर होती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। अब प्रभु जी जैसे आज ग्रहण है और बता रहे थे कि मतलब सुबह 6:30 बजे भोगा लगा देना, प्रभु जी मतलब भोगा किस टाइम तक लगाना है, मुझे वो समझ में नहीं आया सुबह इतनी जल्दी तो, और 3 बजे हाँ से वो बता। तो हाँ जी। इतना जल्दी मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी प्रयास किया और मैंने बताया कि पूरा सब्जी जल गया। इतना तो मुश्किल है, क्योंकि सुबह में क्या होता है, हमारा हमारा सारा प्रोग्राम होता है, हमारा नाम जब भी है वो सारा हेक्टिक शुरू होता है सुबह, तो मुश्किल होता है। यदि सुबह नहीं कर पाए माता जी, तो प्रयास ये करना है कि 3:30 3:15 3:30 से पहले भोगा प्रिपेयर करके भगवान को ऑफर कर दे। मतलब 3:20 से पहले प्रयास ये करना है कि 3:20 से पहले प्रिपेयर करके भगवान को ऑफर कर दे, और वापस उसको ला करके हम मिला दे, उसको तुलसी पत्र सब में डाल दे। ये प्रयास करना है। उसके बाद ना तो अभी उसके बाद ना पाए ना उसको भगवान को भोग लगा, ना प्रिपेयर करें। फिर जो है जो हमारा संध्या आरती होगा, गौर आरती होगा, उसके बाद जो है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये प्रयास कीजिएगा मतलब। अच्छा प्रभु जी जैसे मतलब हम 12 साढ़े 12 बजे तक दोपहर का भोग अर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ा मतलब आराम करा देते हैं बेबी को, तो मतलब बीच में फिर 3 सवा 3 बजे जैसे 4 बजे करीब हम उनको उठाते हैं फिर मतलब दूध वगैरह के लिए, तो उस बीच में ना उठा के 3 सवा 3 से पहले थोड़ा सा करके 12 बजे के हाँ बाद थोड़ा पहले माता जी, है जी ना 3:15 पहले। तक पूरा कर दें। हाँ उसको दूध जी वगैरह दे के और फिर मतलब फिर जो कपाट है पर्दे हैं मंदिर के फिर वो बंद ही रखने हैं, फिर गौरा हाँ, आरती बंद के रखना है। खोलने। ठीक है जी ठीक है। थैंक यू सो जी मच माता प्रभु। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी। ज्योति माता जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? हाँ जी आप आपने क्वेश्चन चैट में लिख सकते हैं अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो। ये प्रभु जी। प्रभु जी मानसी माता जी पूछ रही हैं कि वो नाम फिर से एक बार बता दीजिए जिन्होंने कहा था कि भगवान लोभ की वजह से आते हैं। स्वरूप दामोदर भगवान के महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, स्वरूप दामोदर। ओके। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी तो ये सच आनंद जो माता जी का माइक म्यूट है ना। जी प्रभु जी उनके एंड से कुछ इश्यूज आ रहे हैं शायद ऑडियो कनेक्टिविटी में। माता तो जी आप माता टाइप जी कर दीजिए। जी ज्योति माता जी आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं हम चैट पे। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि अमृता माता जी पूछ रही हैं कि 6:20 से पहले भोग नहीं बना पाए तो अभी घर के बाकी लोगों के लिए क्या बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है। सिंपल जो बनाते हैं माता जी, मतलब इस चावल दाल रोटी सब्जी जो बनाते हैं वो बना सकते हैं, भगवान को भोग लगा करके दे सकते हैं उनको। बट जो हमें रिकमेंड किया गया है, ग्रुप पे हमारा पीडीएफ आया भी है, देखिएगा उसमें। हमारा ऑनलाइन जो ग्रुप है उस पर आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 3:20 से पहले, 3:20 3:30 जो भी टाइम लिखा हुआ है उससे पहले
प्रिपेयर कर लेना है, भोग अर्पित करके उसको वापस ला करके तुलसी पत्र मिला देना है उसमें, तो ऑलरेडी मिला हुआ है तुलसी पत्र उसमें, और उसको फिर गौर आरती के बाद पाना है। तो ग्रुप पे वो मैसेज आया हुआ होता है, देख सकते हैं एक बार। जी प्रभु। एंड ज्योति माता जी पूछ रही हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, डीटीज को स्नान सेवा करा सकते हैं? डीटीज को स्नान सेवा? हाँ जी, स्नान सेवा। हाँ मतलब डीटीज के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, क्योंकि एक बार इसको पूछ सकते हैं जो आपके काउंसलर हैं, मेंटर, उनसे पूछ लीजिएगा माता जी। यहाँ तो मुझे ये पता है कि भगवान के लिए जो है ना, कोई इस तरह से वो नहीं लगता है सूतक आदि। जैसे हम लोग कहा गया कि हम लोग को कोई एक्टिविटी और नहीं करना है, प्रसाद नहीं पाना है, बाकी एक्टिविटी करना है, हमें केवल नाम जप करना है, कीर्तन करना है। भगवान के लिए सब नहीं होता है। फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा माता जी, अपने मेंटर काउंसलर जो भी हैं उनसे कंफर्म कर लीजिए। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, ज्योति माता जी का प्रश्न है कि कि और एक और है कि डिवोटीज, अगर आपको इस ग्रहण से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, तो आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे इस्कॉन से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस अपलोड किए होंगे। इस्कॉन द्वारका में जनरली करते हैं, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश पे भी करते हैं, तो आप उधर से सारी जानकारी ले सकते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ज्योति माता जी का प्रश्न है कि सच्चिदानंद, जैसा आपने बताया था कि आनंद और ब्लिस क्या दोनों सेम चीज है, और अगर सेम चीज है तो उस स्टेट को अटेन कैसे कर सकते हैं? माता जी इसका मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, बस जो मैंने वहां पे सुना उसको मैंने रखने का प्रयास किया यहाँ पर। ये तो बहुत उच्च स्तर है ना, तो इसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इसको, बाकी कभी हमारे से वैश बताएंगे तो उनसे हम लोग पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी, प्रभु जी, सविता माता जी का प्रश्न है कि अगर कोई माता जी प्रेग्नेंट हो तो उन्हें दवाई लेनी हो, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स ले सकते हैं क्या? हाँ माता जी, ये जो प्रेग्नेंट माता जी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या कोई बीमार पर्सन है, उनके लिए जो है वो छूट है। लेकिन जो मतलब यंग है और स्वस्थ हैं, उनको ये पालन करना चाहिए पूरा, इस तरह से उनके लिए छूट है माता जी, है ना। इसलिए लिखा हुआ भी उसमें, जो ग्रुप में जो पीडीएफ आया वहां भी लिखा हुआ है कि जो प्रेग्नेंट है माता जी उनको वो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास ही करना है कि जो भोग लगा हुआ है, प्रसाद है, उन्हीं को ले, और वो भी जो है अपना नाम संकीर्तन, कथा, श्रवण और नाम जप में वो लगे रहे, इस तरह से। थैंक यू प्रभु जी। एंड प्रभु जी, एक अमृता माता जी का एक लास्ट प्रश्न लेंगे हम, कि उनका प्रश्न है कि ग्रहण खत्म होने के बाद भोग प्रिपेयर नहीं करना है ना 7 बजे के बाद? ग्रहण खत्म होने के बाद ये तो मैंने देखा नहीं इसमें क्या है, एक बार ग्रुप में चेक कीजिएगा, वहां मैसेज लिखा हुआ है उसमें देखिएगा। ग्रहण प्रिपेयर होने खत्म होने के बाद वो लिखा था कि वहां पे गंगा जल जो है सारी जगह छिड़कना है, अपने घर के ऊपर भी, अपने ऊपर भी, इस तरह से छिड़कना है। उसके बाद जो है बाकी प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। प्रिपरेशन का मैं देख नहीं पाया, एक बार देख वहां पे चेक करना पड़ेगा माता जी, चेक कर लीजिएगा, ग्रुप में आया है, मैसेज आया हुआ है। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी पूछ रहे कौन से ग्रुप में आया पीडीएफ? अगर प्रभु जी आप डेली ये भागवतम पे भेज सकते हैं वो पीडीएफ तो अच्छा हाँ, होगा। मैं भेजता हूँ, वो जो है ना एक डेली बेस ऑनलाइन ग्रुप है, वहां पे आया हुआ है, मैं भेजता हूँ। जी प्रभु। एंड प्रभु जी, ज्योति माता जी का प्रश्न है कि क्या हम दूध, फ्रूट्स, पानी ग्रहण कर सकते हैं आज? हाँ, जो जो चाहते हैं कि आज हम महाप्रभु के लिए हम फास्ट करें, उनको तो यही लेना चाहिए। 6:20 के बाद जो है आप वो ले सकते हैं एकादशी प्रसाद, उसमें पानी, फल, दूध और जितने भी एकादशी प्रसाद है वो ले सकते हैं माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी प्रभु जी, इतने ही प्रश्न है, तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतना सुंदर सेशन देने के लिए, और इतने इश्यूज के बाद भी
इतना सुंदर लेक्चर देने के लिए। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा दम प्रणाम से भक्त के चरणों में, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। सो आपसे भक्त को भी बहुत धन्यवाद कि आपने